तो निरसा से खबर यहां पर श्री कृष्णा कोल कोक डिपो में निरसा सीओ ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला समेत एक ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने 5 कोयला तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर निरसा से, जहां पर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया है, एक ट्रक जब्त किया गया है और 5 तस्करों को भी हिरासत में लिया गया है जो कोयला की तस्करी करते अवैध खनन में जुटे हुए थे। तो ये एक बड़ी खबर निरसा से। बता दें आपको कि लगातार कोयलांचल में कई एक जगहों पर इस तरह की छापेमारी चल रही है। हर एक थाना को और जो ओपी हैं, आउटर पोस्ट हैं, उन्हें भी इस बात को लेकर विशेष निर्देश दिया गया एसएसपी की ओर से कि अगर कहीं भी कोई सुराग मिलता है कि जहां पर अवैध तरीके से कोयले का भंडारण हो रहा है या खनन हो रहा है या फिर कोयले को ले जाया जा रहा है कहीं पर खपाने के लिए, तो ऐसे जगहों पर कार्रवाई करनी है। और इसी कड़ी में लगातार जो पुलिस है वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से एक रणनीति बनाकर छापेमारी कर रही है। और इसी कड़ी में निरसा में भी श्री कृष्णा कोल एंड कोक में छापेमारी की गई और अवैध कोयला यहां पर पाया गया है, क्योंकि इसके दस्तावेज, इसके कागजात नहीं थे। ट्रक है जिसमें अवैध रूप से कोयला का साइज देख के ही लग रहा है कि अवैध रूप से कोयला यहाँ पर भंडारित किया जा रहा था और जिसको लोड किया जा रहा था ट्रक पे, तो कुछ एक दो लोग हैं जिन लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है और साथ में एक ट्रक भी जब्त किया गया है। अवश्य ही कार्रवाई किया जाएगा, ये उसी की कड़ी है। इसके पहले भी लगातार जिला प्रशासन के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी के अध्यक्षता में हम लोग कई रेड किए हैं अन्य भट्टों पे भी, और उसी की कड़ी में ये आज की कार्रवाई की गई। और राजेश हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, ये अपने आप में एक ऐसा उद्योग है जो कोल एंड कोक के नाम से, श्री कृष्णा, तो क्या यहाँ जो कोल और कोक का काम होता है अवैध तरीके से हो रहा था, बस दिखाने के लिए बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ कि वो ये काम करता है? जी बिल्कुल पंकज, जिस तरह से अभी पूरे अगर निरसा क्षेत्र में कहे, निरसा चिरकुंडा क्षेत्र में इस तरह के कई ऐसे अवैध कोल डिपो खुल चुके हैं और उसका जो नामांकन है इसी तरह से कोल कोक डिपो से किया जाता है और वहाँ पे अवैध रूप से कोयले का भंडारण किया जाता है। अवैध रूप से जो कोयला लाया जाता है उसका भंडारण करके और ट्रकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। तो ये उसी कड़ी में यहाँ पे आज जो छापेमारी की गई है निरसा सीओ के द्वारा और निरसा के पुलिस ने जो संयुक्त रूप से छापेमारी की है, इन लोगों को बहुत दिन से सूचना मिल रही थी इस तरह से अवैध भंडारण किया जा रहा है और सिर्फ नाम सामने रख करके कि वहाँ से जो वैध काम हो रहा है, लेकिन उसके आड़े में लेकर के वो लोग अवैध काम को अंजाम दे रहे थे। क्योंकि अभी जिस तरह से इस क्षेत्र में अवैध कोयले का काम चल रहा है, हर जगह इस तरह के काम को अंजाम दिया जा रहा है। बड़े बड़े कोयला के जो कारोबारी है उसमें लिप्त है और अवैध कोयला का काम धड़ल्ले से जारी है। हालांकि पुलिस बीच बीच में इस तरह की छापेमारी करती है और अभी तो फिलहाल प्रशासनिक स्तर से भी छापेमारी शुरू हो गई है, क्योंकि इधर ग्यारकुंड के सीओ ने छापेमारी की, उधर निरसा के सीओ ने छापेमारी शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस पे अपनी नजर बनाए हुए और छापेमारी करके इस तरह के कोल डिपो पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। पंकज, तो राजेश, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, छापेमारी हुई, निश्चित तौर पर छापेमारी की कार्रवाई होती रहती है, तो एक तो पता चला कि अवैध तरीके से ये कोल डंप यहाँ पर कराया जा रहा था, तस्करी हो रही थी। ये क्या कागजात जांच किए गए हैं या फिर किसी ने शिकायत की थी? पुलिस को और जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उन लोगों को गुप्त सूचना मिल रही थी कि इस तरह से यहाँ पे अवैध कोयले का भंडारण किया जा रहा है। साइकिल के माध्यम से कोयला लिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से कांटा भी बरामद किया गया है। जो साइकिल को काटा करने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वो उपकरण भी वहाँ से बरामद किया गया है। तो उन लोगों को सूचना मिल रही थी कि इस तरह से अवैध कोयला जो है क्षेत्र के साइकिल के द्वारा वहाँ पे भट्टा में लाया जाता है और वहाँ पे भंडारण किया जाता है। तो ये सूचना के आधार पर ही पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की है और जो वहाँ के संचालक तो फिलहाल मौके पे नहीं मिले, लेकिन वहाँ जो 4-5 कर्मी थे वो लोग वहाँ मिले हैं, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक ट्रक भी था जिसपे कोयला लोड किया जा रहा था, उस ट्रक के चालक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और चूंकि ये अवैध कोयला का बात है और जो वहाँ के कागजात दिखाने की बात कही जा रही है, तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जो
कागजात है वो अभी तक तो किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही इस तरह की कोई बात सामने आई है कि ये वैध कोल डिपो है। तो निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई की जाएगी और जब तक बिल्कुल बिल्कुल राजेश, तो निश्चित तौर पर आप नजर बनाए रहे और कोई भी अपडेट आता है तो जरूर अपडेट करें आप हमें, ताकि दर्शकों को बता पाए पूरा मामला क्या है और क्या इसमें आगे पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि छापेमारी करने के बाद गिरफ्तारी भी हुई है और कोयले को जब्त किया गया। शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।